क्योंकि जब धारीवाल जी ने पसंद करा मुझको तो उनका एक ही क्वेश्चन था कि तुम शादी क्यों करना चाहती हो। तो स्टडीज़ और अल्टीमेटली 10th में ये हुआ कि मैंने डिस्टिंक्शन मुझे मिली और उसके बाद आफ्टर दैट आई वाज लाइक या दैट इज़ द ट्रू, दैट इज़ द ट्रू। वो जो उस समय हाथ चले अभी तक वो हाथ नहीं चले। हाँ शुरू से, हाँ बचपन तो रहा जॉइंट फैमिली के अंदर, लेकिन हमारे फैमिली में शुरू से पढ़ाई ज़्यादा नहीं करी बचपन में, लेकिन और बहुत मार खाई मदर से अपनी कि तुम, लेकिन जब पहले की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में बहुत फ़र्क है। चाह कि आई एम स्टिल वर्किंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट इन। हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी डॉक्टर नशरा खान चौधरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जियो तो ऐसे। हर बार आपसे हम एक नई शख्सियत को रूबरू करवाते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम में ख़ास मेहमान जुड़ने वाले हैं। वो एक ऐसी ख़ास मेहमान है जहां जाती हैं समाज सेवा का भाव है, हर आंगन को महका देती हैं। जी हाँ, हमारी कोटा की लाडली बहू की हम बात कर रहे हैं, वो हैं एकता धारीवाल मैडम। तो चलिए बिना देरी किए सीधा रुख करते हैं उन्हीं की ओर और आज हम उनसे जानने वाले हैं उनके जीवन से जुड़े बहुत सारे पहलुओं के बारे में। आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ गए वन एंड ओनली एकता धारीवाल जी आज हमारे साथ हैं। और मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। बहुत आपके बारे में बहुत सब कुछ जानते हैं और बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत कुछ और भी जानना चाहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके बचपन के बारे में। तो हम एक राउंड शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है नॉटी बचपन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, आपका बचपन कैसा रहा और आप कितने नॉटी थे? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी, आप धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप कई बार मैंने आप लोगों के चैनल पे अलग अलग शख्सियत को देखा है और उनके बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में मैंने सुना है, तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस। और अब जो आपने प्रश्न मुझसे करा कि मेरे बचपन के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बचपन मेरा, क्योंकि मैं आगरा की रहने वाली हूँ, यूपी से बिलोंग करती हूँ और एक जो हाई मिडिल क्लास फैमिली होती है उसमें मैं रही और पूरा फैमिली, बहुत सारे लोग फैमिली में रहते थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, कज़न्स थे हम लोग बहुत सारे। तो बच्चों के फैमिली में हाँ शुरू से, हाँ बचपन तो रहा जॉइंट फैमिली के अंदर, लेकिन हमारे फैमिली में शुरू से क्या था कि पढ़ाई को लेके एक बहुत ज़्यादा एक अलग सा माहौल रहता था। जितने बच्चे हम लोग कज़न्स रहे तो बचपन में एट ए टाइम कितने बच्चे एक साथ लगभग क्या करते थे? लगभग आप मान के चलिए कम से कम हम लोग 8-10 कज़न्स थे। तो पता ही नहीं चला कि जवान कैसे हो गए, बड़े कैसे हो गए। और एक डिसिप्लिन परिवार से मैं हूँ और शुरू से पढ़ाई को लेके हमारा बहुत रुझान रहता था। मैं बचपन में आई वॉज नॉट वेरी स्टूडियस पर्सन, पढ़ाई ज़्यादा नहीं करी बचपन में, लेकिन और बहुत मार खाई मदर से अपनी कि तुम पढ़ती नहीं हो। और सारे बच्चे जो मेरे और कज़न्स थे, कई कज़न्स बहुत टॉपर थे, स्कॉलरशिप होल्डर थे, उस समय भी मेरिट में बच्चे आया करते थे। लेकिन जब पहले की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में बहुत फ़र्क है। पहले पढ़ाई बचपन हमारा कॉन्वेंट्स में बीता। शुरू से ही हम लोग ने अपनी बेसिक, जो मेरी नर्सरी थी, मैंने सेंट पैट्रिक्स गर्ल्स जो स्कूल है आगरा में, वहाँ से पढ़ाई करी अपनी। और बड़ा डिसिप्लिन माहौल था, क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल्स के हमने देखे हैं कि एकदम बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रिक्टनेस रहती है और थोड़ा मॉडर्न ज़रूर था लेकिन स्ट्रिक्ट थे। आपके उस टाइम के जो अपने बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे वो कौन कौन रहे हैं और क्या स्टिल यू आर इन टच विद देम? अभी भी क्या बात रहती है, उनसे बात होती है? बचपन की फ्रेंडशिप इस बार ज़्यादा नहीं रही। शादी के बाद बहुत कम हुई, क्योंकि एकदम यूपी से राजस्थान आना हुआ और उधर के मेरे बहुत कम लोग थे जिनकी शादी राजस्थान में हुई थी। सो फ्रेंड्स में इतना कुछ रहा नहीं। और पहले ज़माने में कोई मोबाइल नहीं थे, कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा था नहीं, जो भी था चिट्ठियों के थ्रू था।
तो कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं रहा जो बचपन का फ्रेंड अब रहा हो, लेकिन काफ़ी साल बाद, मतलब लास्ट आई कैन से लाइक कि अभी 2 साल पहले एक हमारा ग्रुप बना सेंट पैट्रिक्स का, तब पता चला कि सब वापस रिकॉल हो रही है सारी चीज़ें। तो यू नो पीपल आर सिलेक्टिंग कि भाई कौन कहाँ पे है, उसको पता करके हम लोग वापस रिकलेक्ट हो रहे हैं। तो आपकी बेस्ट फ्रेंड का मैं जानना चाहूँगी, वो बचपन की बेस्ट फ्रेंड कौन थी? बचपन की जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, जिसके संग हम लोग मैं शुरू से स्कूल गई और हम लोग संग में ही पढ़ाई करी, वो मेरी भाभी बन गई। और वो शी इज़ माई फर्स्ट कज़न, और राइट नाउ तो शी इज़ इन बैंकॉक, तो वहाँ है। तो वी आर इन टच के हम लोग करते हैं बात। लेकिन जानना चाहेंगे उनका? सुषमा जी। ओके, तो सुषमा जी लाइक आप बेस्ट फ्रेंड रही, और बाकी तो कॉन्सिडेंस भी हो गया, हाँ, घर में भी आप आए। तो उसके अलावा बचपन की आप कह रहे हो आप नोटी रही, बहुत शरारत आपने की है, तो कोई ऐसा इंसिडेंस याद आता है आपको, कुछ ऐसी बात याद आती है? देखिए बचपन की बहुत सारी यादें तो अब नहीं रही, क्योंकि इतना सारी चीज़ें पेरेंट्स के संग यादें रहीं वो रहीं। मेरा एक ही भाई है, और जो कनेक्ट, हाँ मेरा मुझसे बड़ा भाई है मेरा, और हमारी जो कनेक्टिविटी है इट्स लाइक मोर देन अ सिस्टर। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के अंदर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, और अब मैं पूरा, वो सपोर्ट भी करता है मुझको हर चीज़ में। लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट याद आया। मैं शुरू से, जब मैं छोटी थी तो आई वॉज लाइक अ टॉम बॉय, सो आई वॉज नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ गर्लिश नहीं थी। और मुझे नहीं पता था कि राजस्थान में शादी होकर कल्चर्ड उस परिवार में आऊँगी, और एकदम पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा लाइफ का। या दैट इज़ तो ट्रू कि पंगे लेने के लिए तैयार थे। एक बार एक छोटा सा इंसिडेंट याद आता है कि आई वॉज इन 6th, एंड मैं और जो मेरी फ्रेंड, मैंने बताया आपको, और बहुत सारे, उस समय ऑटो रिक्शा कम चलते थे और साइकिल रिक्शा ज़्यादा हुआ करते थे। तो शुरू से आई वॉज लाइक, मुझे बहुत था कि हमेशा देखा था कि लड़कियों को लेके कैसे लड़कियां ब्रॉटअप होती हैं। हमारा परिवार वैसे मॉडर्न था, लेकिन लड़कियों को लेके थोड़ा कंजर्वेटिव था। उनको नहीं मतलब क्योंकि उस ज़माने में बड़ा आदमी इनसिक्योर हुआ करते थे पेरेंट्स के, भाई लड़की बड़ी हो, शादी हो जाए, वो ससुराल चली जाए। अब आजकल के ज़माने में और पहले में बहुत फ़र्क था। तो एक बार स्कूल से आई वॉज कमिंग फ्रॉम माई स्कूल, और रिक्शे में थे हम लोग, तो पीछे से 2 लड़के मोटरसाइकिल पे, तो यू नो इट वाज लाइक, हम लोगों की उम्र भी लाइक वी वर लाइक 12-13 ईयर्स, एंड शी वाज आल्सो लाइक द सेम, और कुछ हमारी बड़ी सिस्टर्स भी हमारे संग जाया करती थी। तो पीछे से कुछ लड़के ने छेड़ा छाड़ी करी होगी, एंड आई वाज लाइक रिक्शे से उतर के एंड स्टार्टेड जस्ट इट वाज लाइक तो वो जो उस समय हाथ चले, अभी तक वो हाथ नहीं चले। तो एक वो बहुत धुनाई, क्योंकि मुझे कभी पसंद नहीं रहा कि यू नो टीजिंग है, महिलाओं के संग वॉयलेंस है। और वो देखिए, वो आज तक भगवान ने वो चाहा कि आई एम स्टिल वर्किंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट इन दैट वे। या तो इस तरह का रहा एक सिनेरियो जो मुझे याद है। बाकी तो स्कूल में भी केयरिंग अच्छी खासी हुआ करती थी। पहले बहुत मारते थे स्कूल में, अगर पढ़ाई, क्रिश्चियन स्कूल्स में तो बहुत केयरिंग हुआ करती थी। So, लेकिन आफ्टर when I completed my 8th, then I become very sincere in studies, और अल्टीमेटली 10th में ये हुआ कि मैंने डिस्टिंक्शन मुझे मिली, और उसके बाद आफ्टर दैट आई वाज लाइक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले गए, एंड स्टिल आई एम द सेम इन व्हेन आई वाज मैरिड आई वाज 18+, क्योंकि जब धारीवाल जी ने पसंद करा मुझको, तो उनका एक ही क्वेश्चन था कि तुम शादी क्यों करना चाहती हो। तो आई सेड नो, आई डोंट वांट टू मैरी, इट्स लाइक मुझे नहीं पता था कि मतलब इतना पता था कि धारीवाल जी इज इन पॉलिटिक्स, बट आई वाज नॉट अवेयर कि वो कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितने स्ट्रिक्ट हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे शादी अभी नहीं करनी है, एंड आई वांट टू बी इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो उनको बहुत लगा कि शी इज़ लाइक अ वेरी, मतलब वो जो उनकी चॉइस थी कि एक बोल्ड एंड दिस टाइप ऑफ वुमन शुड बी देयर इन अ धारीवाल फैमिली। तो उस तरीके से उन्होंने पसंद करा, और शादी के लगभग आप मान के चलें 22 साल तक आई वॉज कम्प्लीटली इन अ हाउस, एंड आई वॉज लाइक अ हाउस वाइफ, बच्चे हुए। शादी के 2 साल बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन, या नहीं, आई हैव गिवन माई टाइम इन फैमिली, बट आफ्टर 2 years मेरी डॉटर हुई, क्योंकि 2 साल मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। यहाँ से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मेरे दोनों इन लॉज, मेरे मदर इन लॉ और धारीवाल जी खुद बहुत, उनको पढ़ाई का बहुत शौक था, तो उन्होंने मुझे हमेशा प्रमोट करा कि मैं पढ़ाई करूँ, और अल्टीमेटली मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। और फिर जो घर में उलझे,
उसके बाद 22-25 साल बाद फिर अगेन आई स्टार्टेड माय एजुकेशन, और फिर यहाँ पे क्योंकि यूपी और राजस्थान की पढ़ाई बहुत अलग होती है, तो फिर यहाँ पे मैंने कल्चर भी हम बात करें तो यूपी से आपको इधर जब राजस्थान में आए तो कितना डिफरेंट आपको नहीं, देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस यू नो। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि जो कल्चर वेरिएशन अलग अलग स्टेट्स का है वो अपने आप में मैटर करता है, और एक लड़की के लिए इट इज़ नॉट सो ईजी यू नो टू एडजस्ट इन अ फैमिली, और खान पान रहन सहन बोली, लेकिन आई एम इन दैट वे आई एम वेरी लकी कि घर एक यहाँ पे एक न्यूक्लियर फैमिली थी, वैसे तो बहुत बड़ी फैमिली है लेकिन हम लोग अलग रह रहे थे, एंड इन दैट वे डैडी इज़ लाइक वेरी ही इज़ अ मॉडर्न पर्सन, और कभी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहे कि ये मत करो वो मत करो, एंड मदर इन लॉ शी वाज लाइक मतलब फॉर मी शी वाज अ वाओ पर्सन, शी इज़ मोर देन माई मदर, और हमेशा हर चीज़ में सपोर्टिव थी वो, तो इसलिए वेरी अर्ली यू गॉट मैरिड, तो तब खाना बनाना ये सब कुछ आता था या फिर शादी के बाद? नहीं, मुझे कुछ नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था, और राइट नाउ आई एम अ वेरी गुड कुक, और लेकिन या डेफिनेटली श्योर कभी आप आओगे तो सब चीज़ यहीं आके सीखी, लेकिन इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं था, क्योंकि अब दूसरा कुछ काम नहीं था, एंड ऑल द टाइम यू आर एट होम, एंड डेफिनेटली तो यू शुड ट्राई समथिंग, मुझे हमेशा यही था, तो मैंने कोशिश कर करके और सपोर्ट मिलता गया, तो सब कुछ यहीं सीखा, पहले कुछ नहीं आता था इतना कुछ। तो ये एक एग्जाम्पल है, जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं शादी के बाद लाइफ ख़त्म हो जाती है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि पढ़ाई भी डंप हो गई, कुछ नहीं रहता है, शादी हो गई तो बस घर बैठ गए? मैं उन सभी युवा यू नो सारी फीमेल से कहना चाहूँगी, आजकल बच्चे बहुत शादी से डरने लग गए हैं, स्पेशली लड़कियां बहुत डरने लग गई हैं, और लड़के भी इसी टोन में मूव कर रहे हैं। उनको लगता है कि शादी एक बंधन है, कैसे एडजस्ट होंगे हम लोग लाइफ में, लेकिन मैं समझती हूँ शादी के बाद थोड़ा सा फ्रीडम हो जाता है, फ्रीडम उस तरह से हो जाता है, ठीक है यू आर इन अ फैमिली, आपके हस्बैंड होते हैं, आपके संग में बच्चे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस चीज़ को अगर हम बहुत लेट करेंगे तो एक उम्र इतनी बढ़ जाएगी, जब हमारे बच्चों की शादियाँ होंगी तो हम अपने आप में बहुत बुजुर्ग लगेंगे, एंड एवरीबडी इन राजस्थान दे हैव सीन मी इन माई डॉटर्स मैरिज, कि हम लोगों में कंपटीशन था, हु इज़ द मदर एंड हु इज़ द डॉटर, सो एवरीबडी वाज गिविंग मी यू नो कॉम्प्लीमेंट, कि तो मुझे लगता है कि सही टाइम पे अगर हर चीज़ हो, और अगर पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ाई आप अगर आपका घर सपोर्ट करता है और आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली यू शुड मूव फॉरवर्ड इन दिस, तो उसमें लगता है। बहुत ही एक तरह से बात करते बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी बातें हम और भी जानेंगे, फिलहाल इस राउंड पे यहीं पे वाइंड अप करते हैं।